नमस्कार, स्वागत है आपका। तो आज की वीडियो में संजय सिंह का एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। उन्होंने क्या कहा देश की जनता के प्रति, फिर उसका जवाब दो टूक में दूंगा। तो सबसे पहले वीडियो क्लिप देखते हैं, वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। अनपढ़ राजा का एक नया फरमान आया है। आप जानते हैं अनपढ़ राजा को, हमेशा वो एक नया नया फरमान आपको देते हैं जब भी देश पर कोई संकट आया था। आपको याद होगा कोरोना जब आया था, उन्होंने कहा ताली बजाओ मेरे दोस्तों, थाली बजाओ मेरे दोस्तों, दिया जलाओ मेरे दोस्तों, कोरोना ठीक हो जाएगा। और इस मूर्खतापूर्ण योजना में पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया था। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े हीरो हीरोइन वो बजा रहे थे ताली थाली, दिया जला रहे थे। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सोच नहीं थी, क्योंकि अनपढ़ राजा ने कहा था, उसका फरमान मानना था। गोदी मीडिया भी गुणगान गा रहा था, हम लोगों पे सवाल उठा रहा था, अरे भैया तुम्हें दवा चाहिए या ताली चाहिए, थाली चाहिए, दिया जलाना चाहिए, दवा ववा के चक्कर में मत पड़ो, कोई ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं है तुमको, दिया जला के अपना कोरोना ठीक करो। एक गोदी मीडिया गुणगान कर रहा था। अभी अनपढ़ राजा ने एक फरमान दिया है, जब पूरा देश गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ा हो गया, होटल बंद होने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे, मूर्छित होके लाइनों में गिरने लगे, तो अनपढ़ राजा ने कहा मेरे दोस्तों चिंता मत करना, जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े थे ऐसे ही हम इस संकट से भी लड़ लेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्या कहा अनपढ़ राजा ने? कोरोना के संकट में शमशान में लाशें पटी हुई थी। कोरोना के संकट में 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश के अंदर मारे गए थे। कोरोना के संकट में पूरा देश एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तरसता हुआ दिखा। बड़े बड़े लोग अपने घरों में उनके परिवार के लोग सहयोग नहीं कर पा रहे थे। तो मोदी जी आप इस संकट को कोरोना के संकट से तुलना कर रहे हैं, और अभी सारे अंधभक्त और गोदी मीडिया भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया जैसे कोरोना से लड़े थे वैसे लड़ लेंगे। अरे ये संकट एक अलग तरह का संकट है। अनपढ़ राजा महोदय कृपा करके इसको आप कोरोना से मत कंपेयर कीजिए, डरवाइए मत देश को, इतना भयभीत मत करिए देश को। आप विपक्ष के ऊपर, आप तो पूरे देश को ही भयभीत कर रहे हैं। आपका काम ही है डराओ और राज करो, इस देश की जनता को डराओ और राज करो, यही आपका तरीका है। अब आपने इस संकट को कोरोना से तुलना कर दी। यह संकट तो आप लेके आए महोदय। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो पहले दिन से कह रहे थे कि भैया ईरान आपका परंपरागत दोस्त है, और ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा है नरेंद्र मोदी जी, आपने। वो वीडियो दिखाऊंगा आपके अंधभक्तों को भी, जिसमें आपने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। ये आपके बयान है अनपढ़ राजा महोदय। आप गए थे खामेनेई को, जब वो जिंदा थे, उनसे मुलाकात की थी, ऊर्जा क्षेत्र में कई समझौते किए थे। चाबार पोर्ट का समझौता आपने किया था, 12,000 करोड़ रुपए वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था आपने, और बाद में अमेरिका के डांटने के बाद, ट्रंप अंकल ने जब आपको डांटा, आपने वो पोर्ट बंद कर दिया, 12,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का डुबा दिया आपने। आप एक दब्बू बन गए हो, पिछलग्गू बन गए हो। आपकी कोई न सोच है न कोई विदेश नीति है। यह संकट आपने पैदा किया, क्योंकि देश की आम जनता को तो यह बात पता नहीं, आपको पता थी कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जिस मार्ग का 60-70% हिस्सा ईरान के कब्जे में है, ईरान में आता है, उसी रास्ते से हिंदुस्तान का 60% कच्चा तेल और 50% गैस आती थी। तो उस ईरान देश से आपको अपने रिश्ते बिगाड़ने की क्या जरूरत थी, जिसको आप खुद कहते थे कि वो इतिहास से भी पुराना हमारा दोस्त है। सुनो, तुम्हारी बातों में इतना घमंड और अहंकार भरा हुआ है। तुम अगर इतने ईमानदार होते तो तुम जेल क्यों जाते? तुम जेल गए, तुम मोदी के विरोध में, तुम पूरी जनता को क्या कह रहे हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, बाकी पूरी जनता बेवकूफ हो। तुम हमें पढ़े लिखे बेवकूफ दिखते हो। तुमने कहा कि पूरी जनता जो है वो
बेवकूफ़ है और ताली थाली बजा रही थी। तुम मोदी की लॉजिक को नहीं समझ पाए। तुम मोदी जी के लॉजिक को समझ लेते तो तुम मोदी जी की जगह प्रधानमंत्री नहीं होते। उनका लॉजिक क्या है पहले मैं तुमको बताता हूँ, उसको समझो। वो जनता के साथ हमेशा कनेक्ट रहते हैं, ऑनलाइन हो या समाज में हो, वो जमीनी स्तर से देखो तो वो छोटी छोटी बातों को लेके वो जनता के साथ कनेक्ट रहते हैं। हर विभाग, हर लोगों को अपने साथ कनेक्ट करके चलना चाहते हैं। और इसी का एक उदाहरण था जो कोरोना के टाइम उन्होंने थाली और ताली बजवाई थी। उन्होंने देखा था कि क्या जनता हमारी बातों को फॉलो कर रही है, हमारे साथ है या नहीं। और वो बीच बीच में ऐसा करते रहते हैं, तुम उनको समझ नहीं पाओगे। वो बहुत बड़े लीडर हैं और अगर तुम उनकी बातों को समझ जाओ तो तुम्हारे अंदर भी इस तरह की चीज़ें आ जाएं। तुम्हारे अंदर इतना अहंकार है, तुमने पूरी जनता को बेवकूफ़ बता दिया। तुम ही एक बहुत बड़े ईमानदार, बहुत शरीफ और बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हो। तुम्हारे कहने का मतलब ऐसा दिख रहा है। ये कोरोना की जो आंकड़े तुम गिना रहे हो, अगर ये मोदी गवर्नमेंट नहीं होती ये आंकड़े कई गुना होते और शायद उसी आंकड़ों में तुम्हारी भी गिनती होती, तुम्हारे अपनों की भी गिनती होती। वो आंकड़े इतने ज़्यादा होते। वो शुक्र करो मोदी सरकार की जो आंकड़े कम हुए, जिसपे कोरोना पे कंट्रोल किया गया। अब रही बात ईरान की, ईरान युद्ध की, तो तुम चाहते हो कि मोदी जो है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका सुपर पावर है, तुमको ये पता है, तुम अच्छी तरह जानते हो। अब मोदी अमेरिका का विरोध करेंगे तो इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति भारत में आ सकती है और तुम्हें फिर रोटी सेकने का मौका मिल जाएगा। और फिर मोदी ने कब कहा कि ईरान हमारा दुश्मन है? मोदी ने तो ऐसा अभी तक तो ऐसा कभी नहीं कहा कि ईरान हमारा दुश्मन है। उन्होंने अभी तो दोस्ती बना के रखी है। उन्होंने कौन सा युद्ध करना शुरू कर दिया ईरान से। और रही बात जो ये होर्मुज़ की, तो वो खुल चुका है। ये मोदी की ही देन है, मोदी ने है तो मुमकिन है। अभी होर्मुज़ खुल चुका है, आज की न्यूज़ है। और जो गैस सिलेंडर है, गैस जो है वो भारत में आ रहा है। तो तुम इस तरह की बातें करना छोड़ दो। तुम जिस तरह से अहंकार और घमंड में जनता को बेवकूफ़ बोल रहे हो, जनता उसका हिसाब करेगी। धन्यवाद।